एक और स्ट्रेटजी डिस्कस कर लेते हैं, न्यूट्रल बिलिश ऑन वॉलेटिलिटी मार्केट के लिए। इसका मतलब ये होता है कि रेंज बाउंड मार्केट के लिए। आज जो स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है वेरिएबल रेशियो राइट। हमने रेशियो राइट या रेशियो स्प्रेड स्ट्रेटजी डिस्कस की है अर्लियर ऑल्सो, बट उसमें और इसमें कुछ डिफरेंस है। हमने जो कॉल रेशियो राइट, पुट रेशियो राइट जो डिस्कस की थी, उसमें क्या किया था, हमने कुछ डिफरेंट पैरामीटर्स लिए थे और वहाँ पर जो हमको रेंज मिली थी जिसके अंदर हम मूव कर रहे थे वो कम थी, और वहाँ पर हमने पोजीशन बनाई थी वो मोस्टली ऑप्शंस में ही बनाई थी। बट यहाँ पर हम दो प्लेटफॉर्म में पोजीशन बनाएंगे, एक इक्विटी में बनाएंगे और एक ऑप्शंस में बनाएंगे। ऑप्शंस में भी हम दो पोजीशन बनाएंगे, दो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे। वो कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, अभी चलते चलते बता दूंगा। बट अभी फर्स्ट आपको जान लेना ज़रूरी है कि ये उससे काफ़ी डिफरेंट है, वेरिएबल रेशियो राइट। और जब भी आपको चाहिए हो कि मुझे बहुत सारा रेंज चाहिए मार्केट में मूव करने के लिए, मतलब मार्केट इतना ऊपर या नीचे भी चला जाए तो मुझे लॉस नहीं होना चाहिए, तो ये स्ट्रेटजी बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपको प्रॉफिट कम होगा बट आपको रेंज बहुत ही बड़ी मिल जाएगी। तो उस केस में आपको लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आप मीटिंग्स में रहेंगे या फिर आप वीक में बिजी रहेंगे, आप उतना मार्केट नहीं देख सकते, तो ये स्ट्रेटजी उसी के लिए बनी है। चलो थोड़ा डीप में चलते हैं और कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। इसके क्या पॉइंट्स है, तो पहले तो देखेंगे तो यहाँ पर हम अनलिमिटेड लॉस की से डील कर रहे हैं। मतलब मार्केट अगर रेंज बाउंड ना होते हुए बहुत ज़्यादा मूव कर जाता है, डेफिनेटली आपको अनलिमिटेड लॉस होने के चांसेस है। और ऐसा कब होता है, जब भी कोई बहुत ही बड़ी न्यूज़ आती है किसी भी स्टॉक में। इसमें आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को नहीं ले सकते, क्योंकि आप उसका इक्विटी में स्टॉक नहीं परचेस कर सकते। तो ये आपको खाली अप्लाई करनी पड़ेगी स्टॉक में जो रहते हैं स्टॉक्स, उसके लिए। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट से, हम सोच रहे हैं कि मार्केट की वॉलेटिलिटी कम रहेगी और मार्केट बहुत कम मूव करेगा, तो उसके लिए ये स्ट्रेटजी बनी है। चलो इसका ब्रेक इवन पॉइंट और अदर डिटेल्स भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप इसकी अदर डिटेल्स देखेंगे तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो भी एक स्टॉक जिसमें हम ट्रेड करने वाले हैं उसके शेयर्स लेंगे और इक्विटी में उसको बाय करेंगे। बाय करने को लॉन्ग करना भी बोलते हैं। और उसी स्टॉक का ऑप्शन में कॉल को सेल करेंगे। एक इन द मनी रहेगा, एक आउट ऑफ द मनी रहेगा। तो उससे क्या रहेगा कि हमको एक सिक्योरिटी मिल जाएगी और हमको एक रेंज मिल जाएगी, उसके अंदर हम ट्रेवल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 100 शेयर खाली एग्जाम्पल के लिए लिया हूँ। आपको क्वांटिटी से लॉट साइज को मैच करना पड़ेगा। जैसे आप अल्ट्राटेक सीमेंट लेते हैं तो अल्ट्राटेक सीमेंट की ऑप्शन में क्वांटिटी होती है 200, तो आपको इक्विटी में 200 शेयर को लॉन्ग करना पड़ेगा। मोटिव हमारा ये है कि लिमिटेड इनकम हो और हमको बहुत सारा रेंज मिल जाए मूव करने के लिए। लेस वॉलेटिलिटी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसमें आपको डेफिनेटली मार्जिन रिक्वायर होगा, क्योंकि आप कॉल को सेल कर रहे हैं। चलिए तो इस स्ट्रेटजी को एक करंट मार्केट के एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। इस बार जो हम एग्जांपल लेंगे वो लेंगे अल्ट्राटेक सीमेंट का। वो मेरा फेवरेट स्टॉक है। फेवरेट कुछ नहीं है, इसमें भी 50 पॉइंट्स का गैप होता है स्ट्राइक प्राइस के बीच में, तो समझाने में आसानी होती है, इसीलिए लेता हूँ। तो अल्ट्राटेक सीमेंट कहाँ एंड हुआ आज, 6199 पे। तो मैं क्या किया हूँ, उसका कॉल एट द मनी ले लिया हूँ। उससे 100 पॉइंट्स डाउन इन द मनी पे एक पोजीशन बनाऊंगा, एक 100 पॉइंट्स अप आउट ऑफ द मनी में पोजीशन बनाऊंगा। तो एक पोजीशन बनाऊंगा 6100 पे, उससे मुझे प्रीमियम रिसीव होगा 261.95। एक पोजीशन बनाऊंगा आउट ऑफ द मनी जो 100 पॉइंट्स अबव होगी, उससे मुझे प्रीमियम रिसीव होगा 183.95। और अगर आप देखेंगे पोजीशन कहाँ बना रहा हूँ आउट ऑफ द मनी, तो वो 6300। नेट प्रीमियम कितना रिसीव हुआ, 445.9। अभी यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अपर ब्रेक इवन पॉइंट और लोअर ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करना। चलो यहीं पर इन वैल्यूज़ को लिख के देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला हूँ मैं, स्ट्राइक प्राइस ऑफ हायर स्ट्राइक शॉर्ट कॉल, जहाँ पर मैं हायर प्राइस स्ट्राइक प्राइस लिया हूँ उसको, तो 6300 प्लस पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट। क्या आप कहेंगे कि नेट प्रीमियम रिसीव यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट है? डेफिनेटली नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर हमको प्रॉफिट और लॉस एक और पोजीशन से हो रहा है जो हमारी इक्विटी में बनी हुई है। वहाँ पर हम मैक्सिमम प्रॉफिट पॉइंट कहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम देख लेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। बट यहाँ पर जस्ट ले लीजिए कि ये वाला जो पॉइंट्स है वो मैक्सिमम प्रॉफिट का पॉइंट है। कौन सा, 346.9। तो 346.9 को इसमें ऐड कर देना है, ये आपका अपर ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। अगर आपको लोअर ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है 6100, जो आपका लोअर स्ट्राइक प्राइस है जहाँ पर आपने पोजीशन बनाई है, और उसमें से माइनस कर देना है 346.9 को, ये आपका लोअर स्ट्राइक प्राइस आ जाएगा। तो ऐसे आपको स्ट्रेटजी को डेवलप करना है। चलो अब थोड़ा और डीप में चलते हैं और उसका पे ऑफ शेड्यूल देख लेते हैं, और उसके बाद हम पे ऑफ ग्राफ देखेंगे। अगर आप पे ऑफ शेड्यूल यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख जाएगा कि हमने दो पोजीशन बनाई है। एक बनाई है 6100 पे, जहाँ से हमको 261.95 रुपये का प्रीमियम रिसीव हुआ है। एक बनाई है 6300 पे, वहाँ से हमको 183.95 का प्रीमियम रिसीव हुआ है। अगर मार्केट इन दोनों को आउट ऑफ द मनी रखता है तो दोनों से हमको प्रॉफिट होगा।
अगर 6100 से नीचे गया तो ये वाला आउट ऑफ द मनी हो जाएगा और ये पूरा प्रीमियम हमारे अकाउंट में आ जाएगा। और अगर ये ऊपर जाने लगा तो ये इन द मनी में हो जाएगा, और जितना ये ऊपर जाएगा, अगर ये 50 पॉइंट ऊपर गया तो हमको इसमें से 50 पॉइंट को घटा लेना, उतना लॉस होना चालू हो जाएगा। वेल सेम गोज फॉर सेकेंड कॉलम ऑल्सो। जो अपने सेकेंड कॉलम देखा है ना, 193.95 जो हमको प्रीमियम मिला है, अगर मार्केट नीचे की ओर जाता है तो हमको ये पूरा प्रीमियम हमारे अकाउंट में आ जाएगा, क्योंकि आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। अगर मार्केट ऊपर जाता है, इसको इन द मनी में लेता है, तो जितना मार्केट ऊपर जाएगा, लाइक 50 पॉइंट्स ऊपर गया तो इसमें से 50 पॉइंट्स घटा दीजिए, उतना आपको लॉस होना चालू हो जाएगा। अभी आप देखिए नेट पे ऑफ कितना आ रहा है। नेट पे ऑफ के लिए यहाँ पर मैं एक और वैल्यू बीच में ले लिया हूँ, तो ऐसा नहीं है कि खाली इन दोनों कॉलम को आप सम कर देंगे तो आपको नेट पे ऑफ मिल जाएगा, क्योंकि नेट पे ऑफ एक और इक्विटी में जो पोजीशन बनाई उससे भी आ रहा है। तो अभी यहाँ कैसे पोजीशन बनाई, क्या किया है वो देख लेते हैं। इक्विटी में अगर मार्केट 5550 से चला जाता है तो हमको कितना लॉस होता है, 5550 पे चला गया, और पहले मार्केट कहाँ था, 6199, जो हमने अभी पोजीशन बनाई है उसकी बात कर रहा हूँ। तो हमको कितना लॉस होगा, हमको लॉस होगा 649 रुपये का, मतलब पॉइंट्स का। तो इतना लॉस हो गया पर शेयर को। तो ऐसे ही ये वाला आपको कॉलम कैलकुलेट करना है। यहाँ पर ये जो फर्स्ट कॉलम है ना, स्ट्राइक प्राइस वाला, वो लिख दीजिए और उसमें से माइनस करते रहिए 6199, क्योंकि ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस है आज का। ठीक है, तो आपको ये पूरा कॉलम मिल जाएगा। ऐसे ही मैं थर्ड कॉलम कैलकुलेट किया हूँ। नेट पे ऑफ के लिए मैं सबको ऐड कर दिया हूँ, इसीलिए मैं वहाँ पर बोल रहा था कि ये जो अपने को नेट प्रीमियम रिसीव हो रहा ऑप्शन से, ये हमारा नेट टोटल मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं है। इसके अलावा भी हमको थोड़ा प्रॉफिट मिल रहा है। वो कहाँ से मिल रहा है, इक्विटी से। तो उसको भी हमको कैलकुलेशन में लेना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपका जो लोअर ब्रेक इवन पॉइंट और अपर ब्रेक इवन पॉइंट आएगा वो गलत आएगा। और अगर वो गलत आया तो आपकी रेंज ही गलत आएगी, मतलब आप सोचेंगे कि वो कम रेंज में मूव करेगा, जबकि वो बहुत ज़्यादा रेंज में मूव करेगा, चाहे आपको प्रॉफिट कम हो। चलो इसका पे ऑफ डायग्राम देख लेते हैं। पे ऑफ डायग्राम कैसे आएगा, एक्स एक्सिस पे स्ट्राइक प्राइस, वाई एक्सिस पे नेट पे ऑफ, इंक्लूडिंग योर इक्विटी पोजिशन। ओके, नाउ लेट्स ड्रॉ इट। सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, एंड इफ यू सी हियर, तो वही देखिए जो ये रेंज आई ना 5770 से लेके 6650, कितनी बड़ी रेंज है, ऑलमोस्ट 900 पॉइंट्स की रेंज है। तो डेफिनेटली अगर 900 पॉइंट्स की रेंज है, वो भी एक छोटे से स्टॉक में है। स्टॉक बोले तो उसमें वॉलिटिलिटी इतना नहीं रहता है, स्टॉक तो बड़ा है बट वॉलिटिलिटी उतना नहीं रहता, तो फिर आपको कितना प्रॉफिट मिल सकता है। वेल ऐसे ही आपको ट्रेड बनानी है। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे को ज़्यादा टेंशन नहीं चाहिए, तो आपको ऐसी स्ट्रेटजीज यूज़ करनी है। वेल इस प्लेलिस्ट में सारी स्ट्रेटजीज जो ऑप्शन के लिए अवेलेबल है ना, वो सारी डिस्कस करने वाला हूँ। मेरा एक ही मोटिव है कि वो सारी मैं डिस्कस करूँ करंट मार्केट के एग्जाम्पल के साथ, तो आपको अच्छे से समझ में आए और आपको ये भी पता चले कि कौन सी स्ट्रेटजी कहाँ पर अप्लाई करनी है। अभी के लिए आप इस पूरी प्लेलिस्ट को खाली देख लीजिए, बाद में आपको समराइज करके बता दूंगा कहाँ पर कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है, कौन सा पे ऑफ ग्राफ बनेगा, ताकि आपको एक ही बार में सब चीज़ें समझ में आ जाए। चलिए, ये जो मैं लेता हूँ ना पोजीशंस, ऐसे ही मैं अपना दिमाग अप्लाई करके जो लाइव मार्केट में भी ट्रेड करता हूँ। मैं कहाँ पर पोजीशन बना रहा हूँ, कहाँ पर स्क्वायर ऑफ कर रहा हूँ, कितना प्रॉफिट कमा रहा हूँ, कितना लॉस कमा रहा हूँ, वो सारी चीज़ें होती है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करता हूँ। अगर आपको देखना है तो डेफिनेटली आपको मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना है, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल।